हाँ, अगली पंक्तियाँ देखिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। देखिए इन पंक्तियों में जब राम और भरत के आपस में परस्पर जो संवाद होते हैं उनको सुन कर के कैकेयी अपनी भूल को स्वीकार करती है और थोड़ी सी उत्साहित भी होती है अपना स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि उसने अब वो ये महसूस कर रही है कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है, पहाड़ सा पाप किया है। तो उसका अनुताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए वो स्वयं को राम के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करना चाहती है। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यद्यपि वो ये जानती है कि जो सौगंध खाना, शपथ लेना, ये व्यक्ति की कमज़ोरी को दिखाता है, प्रमाणित करता है, किंतु एक अबला के लिए सौगंध खाने के अतिरिक्त और कौन सा रास्ता है अपने आप को स्पष्ट करने के लिए। ये कह रही है, यद्यपि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भरत ने बिल्कुल भी नहीं उकसाया राज्य लेने के लिए, तुम्हें वनवास देने के लिए। तो यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। यहाँ पे कैकेयी बहुत बड़ी बात कह रही है कि जिस तरीके से मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर इसमें ज़रा सा भी झूठ हो तो जिस तरीके से मैंने अपने पति को खो दिया है, उसी तरीके से मैं अपना पुत्र, जिसके लिए मैंने राजपाट मांगा, जिसके लिए मैंने हे राम तुम्हें वनवास दिया, उसको भी खो दूँ। ठहरो मत रोको। लोगों ने तब राम और जो सभा में लोग बैठे थे उन्होंने इस बात को कहने के लिए उसके रोकने का प्रयास किया। तो उसने कहा, ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। मुझे रोको नहीं, क्योंकि आज मैं अपना मन में जितनी भी बातें हैं वो कहना चाहती हूँ, मुझे रोको नहीं, जो मैं कह रही हूँ उसको सुन लो। और यदि उसमें कुछ भी सार, कुछ उसमें सही लग रहा हो, उस बात को चुन लेना, उसको ग्रहण कर लेना। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। वो कह रही है कि मैंने बहुत, अब उसको ये महसूस होने लगा है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, क्योंकि मैंने जिसके लिए ये राजपाट मांगा था और हे राम मैंने तुम्हें जिसके लिए वनवास दिया था, उसने तो राजपाट को स्वीकार ही नहीं किया। तो ये तो बहुत बड़ा मैंने पहाड़ जैसा पाप कर दिया। अब इस पहाड़ से पाप को करने के बाद भी मैं चुपचाप बैठी रहूं और राई जो है एक तरीके से सरसों से भी छोटी होती है, सरसों का दाना मान लीजिए, मतलब इतना बड़ा पाप करने के बाद भी मैं इतना सा भी अनुताप माने प्रायश्चित ना कर पाऊँ, ऐसा नहीं। मुझे आप जो भी कह रही हूँ उसको सुन लो। और मैं इस बातों को कह करके, इन बातों को कह करके अपने आप को एक तरीके से स्पष्ट करना चाहती हूँ, मेरा ये प्रायश्चित है। थी स नक्षत्र शशि निशा, ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा, हृदय थपकाती। स नक्षत्र माने आकाश में जो थे वो तारे विराजमान थे, विद्यमान थे, नक्षत्र सहित थे। शशि माने चंद्रमा, निशा माने रात्रि, नीरव माने शांत। तो उस समय का जो वातावरण था, जो समय है, वो रात्रिकालीन है। आकाश में तारे बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, निकले हुए हैं, चंद्रमा है। और उस समय क्योंकि जंगल का समय है, ये जंगल में जब सायंकाल हल्का हल्के संध्या के बाद ऊपर उठता चली जाती है, जैसे ही निशा जो बढ़ती चली जाती है, चारों तरफ शीतलता फैलने लगती है और पेड़ और पत्तों पर ओस की बूंदें हल्के हल्के झड़ने लगती हैं। तो जो रात्रि थी, रात्रि होने लगी थी, चंद्रमा निकला हुआ था, तारे फैले हुए थे, बिखरे हुए थे आकाश में, और आकाश जो है वो ओस टपका रहा था। रोती थी नीरव सभा, हृदय थपकाती। और सभा में कैकेयी के इन शब्दों को सुन करके हर जगह शांति थी और सभी लोग अपने हृदय से जो बहुत दुखी हो रहे थे और सबके हृदय जो थे वो रो रहे थे। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। एक समय उल्का की तरह, जिस तरह कैकेयी ने अपने द्वारा किए गए धृष्टतापूर्ण कृत्यों पर पश्चाताप कर रही है, एक समय में क्या था कि इसने
उल्कापात करके अयोध्या में उस समाज को पूरा एक तरीके से नष्ट कर दिया था, राज परिवार को नष्ट कर दिया था। पर वही रानी आज अंधकार में, उसके शब्द जो थे आज प्रकाश की तरह, उल्का अग्नि पिंड को कहते हैं, अग्नि को कहते हैं, उस प्रकाश जो थे, उसके जो शब्द थे प्रकाशित कर रहे थे उस वातावरण को अंधेरे में। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी और इस तरीके से वो अपने आप को स्पष्ट करती जा रही थी। और सभी लोग, जन समुदाय जो था वो कभी डर रहा था उसके शब्दों को सुन करके, कभी आश्चर्यचकित हो रहा था और कभी उन लोगों के अंदर खेद के भाव एक साथ आ रहे थे। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। मंथरा दासी भी क्या कर सकती थी? लोग कहते हैं कि मंथरा ने कैकेयी को भड़काया था राजपाट लेने के लिए, अपने पुत्र के लिए और राम को वनवास के लिए। लेकिन वो अब कहना चाहती कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, उसके पास इतना बल कहाँ था कि वो उसके मन को बदल सकती थी। ऐसा नहीं था क्योंकि वो दासी थी, किंतु वास्तव में कैकेयी का ही मन अविश्वासी हो गया था राम के प्रेम को लेकर के कि यदि भरत राजा बनेगा तो उसको क्या स्थान मिलेगा राज परिवार में, समाज में, और यदि राम राजा बन गए तो वो किस तरीके से जो राजा की माँ के रूप में जो उनको सम्मान मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। तो वो ये कहना चाह रही है कि वास्तव में उसका मन ही अविश्वासी हो गया था। कैकेयी के पश्चाताप को अलग तरीके से, अद्भुत ढंग से अभिव्यंजित किया है मैथिली शरण गुप्त ने इन पंक्तियों में। और इसके माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से गुप्त जी जो हैं वो काफ़ी हद तक कैकेयी को दोष मुक्त करने में भी सफल हुए हैं। देखिए अगले हम पंक्तियाँ देखते हैं कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जल पंजर, देखिए इसका शब्द का मतलब मन, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर स्थित है मन, वो अरे बहुत ही अधैर्यशाली हो गया था, अभागा था कि ये जो गलत विचार आए थे द्वेष और ईर्ष्या के, वो उस समय उस मन में ही तो जागे थे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। फिर कैकेयी अपने आप को और स्पष्ट करते हुए कहती है कि लेकिन क्या, स्वयं से वो प्रश्न कर रही है, बात तो कह रही है लेकिन स्वयं से प्रश्न कर रही है कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जीवन में? क्या उस समय सिर्फ तेरे अंदर ज्वलित भाव ही थे? क्या तेरे मन में वात्सल्य और प्रेम ऐसा कुछ भी नहीं बचा था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। अब क्या तेरे अंदर जो वात्सल्य था अपने पुत्र के प्रति, मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? किंतु दुर्भाग्य ये है कि अब उसका पुत्र, मेरा पुत्र भी जो है, कैकेयी कह रही है कि वो भी अब मेरा नहीं रहा। थूके मुझ पर त्रैलोक, भले ही थूके जो कोई, जो कह सके कही क्यों चूके। वो त्रैलोक मतलब तीनों लोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोक माने गए हैं तीन। तो वो कह रही है कि अब पूरा तीनों लोग जो है मेरी इस करनी पर मुझे थूकते रहे, जो कोई जो कह सके कहीं क्यों। और लोग जो है, मैंने इतना धृष्टता का काम किया है कि कोई भी इतना नीच कार्य किया है कि कोई भी जो भी कुछ कहे वो कह सकता है, क्यों चूकेगा कहने में? क्यों? क्योंकि मैंने एक गलत काम किया है जो बहुत ही निम्न कोटि का है, निम्न स्तर का है। लेकिन फिर भी मेरी एक प्रार्थना है आप लोगों से, सभी से, इन तीनों लोगों के वासियों से कि छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुमसे ये प्रार्थना कर रही हूँ कि जो जितना भी तिरस्कार करना है, समाज मेरा तिरस्कार करे, चूके नहीं, लेकिन बस यही प्रार्थना है कि मुझसे मेरा मात्र पद ना छीने। बहुत ही
कैकेयी की जो बेचारगी है इन पंक्तियों में दृष्टिगत होती है। देखिए, इसमें जो माता की मानसिक दशा है अपने पुत्र की कल्याण की, उसमें कल्याण कामना में रत जो दशा है इन पंक्तियों में बहुत ही भली भांति गुप्त जी जो हैं वो सफल हुए हैं उसका प्रदर्शन करने में। उसको पुत्र जो उस पर क्रोधित है उसके बावजूद भी वो उससे मातृपद ना छीनने की बात कह रही है। ये माँ का प्यार नहीं तो और क्या है। और ये बातें जो है वो कैकेयी के पक्ष में मैथिली शरण गुप्त ने प्रस्तुत की हैं। आगे देखिए पंक्तियाँ। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं और ऐसी पंक्तियाँ हैं जिन्होंने कैकेयी के अनुताप में सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ा है। देखिए, लोग अभी तक यही कहते थे, नरदेही माने मनुष्य, क्या कि माता कभी कुमाता नहीं होती है, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए। लेकिन अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब सब लोग, लेकिन क्योंकि ये जो घटना घटित हुई है जिसमें कैकेयी ने एक पुत्र को वनवास देना, उसकी राजगद्दी को छीन लेना जैसा कार्य किया है, तो अब सब लोग क्या कहेंगे कि भाई पुत्र तो पुत्र ही होता है, माता भले ही कुमाता हो जाए। यानी कि जो उक्तियाँ थीं उन उक्तियों को मेरे इस कृत ने बदल दिया है। इस तरीके की बात कह करके इस उक्ति को बदल दिया है। माता और पुत्र के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करने का जो सफल प्रयास है गुप्त जी ने इन पंक्तियों में किया है। आगे देखिए, हम देखेंगे। बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कैकेयी कहती है कि मैंने इसके वाह्य शरीर को ही पढ़ पाया, माता होते हुए भी मैं नहीं समझ सकी। मैंने इसके वाह्य स्वरूप को देखा कि अरे ये तो बहुत ही कोमलांग है, अगर ये राम यदि राजा बन गए तो ये एक सेवक के रूप में किस तरीके का हो जाएगा, कोमल है, थक जाएगा, मुरझा जाएगा। जैसे कि सभी माएँ जो हैं अपने बच्चों को समझती हैं, बड़े हो जाने के बाद भी उनको वो एक छोटे बच्चे की तरह ही मानती हैं, उनके साथ व्यवहार करती हैं। ऐसे ही कैकेयी ने भी किया। बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने इसके अंदर का जो दृढ़ हृदय था वो नहीं देखा, बल्कि इसके कोमल कोमल गालों को ही देखा। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, ये मैं उसके अंदर के भरत को नहीं पहचान पाई, उसके भाई को नहीं पहचान पाई, तभी तो ये बाधा उत्पन्न हुई है कि युग युग तक चलती परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा। मैंने परमार्थ को नहीं देखा कि किस तरीके से अगर जो है वो भरत राजा बनेगा तो कितने लोगों को नुकसान पहुंचेगा, कितने लोगों को हानि होगी, कितने समाज को हानि होगी, रघुकुल की परंपराओं को हानि होगी। ये सब ना देख करके मैंने क्या देखा कि सिर्फ इसका मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ ना देखा, पूर्ण अपना ही स्वार्थ देखा कि अगर मेरा बेटा राजा बनेगा तो मुझे जो वैभव मिलेगा, मुझे जो सम्मान मिलेगा समाज में, मुझे जो प्रतिष्ठा मिलेगी, वो जो है उसको मैंने देखा। बल्कि किस तरीके से समाज को भरत के राजा होने पर हानि होगी, रघुकुल की परंपराओं को हानि होगी, ये मैं नहीं देखी।